एक छोटी सी कविता आप लोग के सामने रखता हूं। आप डर की बात कर रहे हैं सर, अगर आपका डर नहीं निकाल दिया तो मेरा नाम बदल देना। और ये वो सच्ची लाइनें हैं, ये वो लाइनें हैं जो किसी भारत मां के एक सिपाही के द्वारा लिखी गई। ये कहानी है उस समय की जब एक भारत मां का एक बेटा देश के लिए शहीद हो गया। और वो आपको पता होगा कि जब किसी युद्ध में जाते हैं तो एक लेटर जो है, एक पत्र लिख के दे के जाना पड़ता है। और वो पत्र जो है यदि वो शहीद हो जाए तो उसके घर पहुंचा दिया जाए। तो वो बेटा क्या लिख रहा है? सबसे पहले उसने अपने पिता को बोला कि जितनी भारी लगती है ये शेषनाग को धरती, जितनी भारी लगती है ये शेषनाग को धरती, उतनी भारी लगी पिता को अपने बेटे की अर्थी। उतनी भारी लगी अब पिता को अपने बेटे की अर्थी। पिता से और क्या कहता है? मैं तुम्हें बचपन में ही पहले ही बहुत दुख दे चुका हूं, मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूं। माफ करना मुझे ओ बापू, माफ करना मुझे ओ बापू, किसी और को मैं वचन दे चुका हूं, मैं भारत मां को वचन दे चुका हूं। अपने बारे में ना सोच के एक सिपाही हमेशा लड़ता है। वो अपने माँ बाप के बारे में भी छोड़, सबसे इंपॉर्टेंट लोग जो उसकी लाइफ में होते हैं उन्हें भी छोड़ के वो आगे बढ़ जाता है। वो कभी नहीं सोचता क्यों उसके अंदर डर नहीं है, उसके अंदर कभी डर नहीं आता है। आगे सुनो। उसके बाद भाई से क्या कहता है? सुन भाई, दुश्मन की गोली जब मेरी बाजू में लगी, सुन भाई, दुश्मन की गोली जब मेरी बाजू में लगी, ओ मेरे जिगर के टुकड़े, उस वक्त मुझे तेरी याद आई। सुन भाई, जब दुश्मन की गोली मेरी बाजू में आ समाई, उस वक्त मुझे सिर्फ तेरी याद आई। और मैं कह के लौटा उन दुश्मनों से, और मैं कह के लौटा उन दुश्मनों से कि मैं जा रहा हूं जिस तिरंगे में लौटकर, मैं जा रहा हूं जिस तिरंगे में लौटकर, मेरा भाई आएगा, मेरा शेर आएगा उस तिरंगे को लेकर, मेरा भाई आएगा, मेरा शेर आएगा उस तिरंगे को लेकर। लास्ट अपनी सिस्टर के लिए क्या कहता है? कि जाकर तुम मेरी उस बहना से कहना, कि जाकर तुम मेरी उस बहना से कहना कि मैं दिया हुआ वचन पूरा कर न पाया, कि मैं दिया हुआ वचन पूरा कर न पाया, लेकिन रक्षाबंधन पे जो तुमसे वादा किया था मैं उससे पहले भारत मां का वादा पूरा कर आया, मैं उससे पहले भारत मां का वादा पूरा कर आया। और अंत में अपनी मां को क्या लिखता है कि मां तुम्हारा लाडला अभी अभी घायल हुआ है, मां तुम्हारा लाडला अभी अभी घायल हुआ है, देख उसकी वीरता को शत्रु भी उसका कायल हुआ है, देख उसकी वीरता को शत्रु भी उसका कायल हुआ है। जिस खून की होली को मैं खेल रहा था उसे देखकर जो प्रलय आई, जिस खून की होली को मैं खेल रहा था उसको देखकर जो प्रलय आई, मां मुझे उस समय सिर्फ तेरी याद आई, मुझे उस समय सिर्फ तेरी याद आई। ऐसे हजारों एग्जाम्पल होंगे जिन्होंने अपनी शहादत इस देश के लिए दी, जिन्होंने हजारों बार लड़ाइयां लड़ी हैं और उनके अंदर कभी डर नहीं रहा। और आप एक छोटे से एग्जाम के लिए जिसके लिए जा रहे हैं अभी से इतना डर ले रहे हैं, एंड डू यू फील कि आपको लगता है कि आप इस तरीके से आगे की लड़ाइयां लड़ोगे? सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम है, अभी सिर्फ रिटर्न की बात है, इसके बाद एसएसबी है, एसएसबी के बाद फिर आपको आगे बढ़ना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये तिरंगा जानते हो, ये तब लहराता है जब ऐसी हजारों लाखों सांसें जो हैं वहां पर खड़ी होती हैं। अब अपने कंफर्टेबल जोन में, ये कंफर्ट से बाहर खड़े होकर वहां खड़े होते हैं। इस -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में सांस लेना भी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वहां बहादुरों की तरह खड़े हुए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं है, उनके अंदर डर नहीं है। और तुम जिस डर को लेके जी रहे हो, क्या आपको लगता है कि आप उस तिरंगे को लहरा पाओगे वहां पर? क्योंकि जाना तो आपने भी वहीं,
रास्ता आपका भी वही है और मंजिल आपकी भी वही है। तो फिर क्यों घबरा रहे हो तुम लोग? और अगर इतना ही डर लग रहा है तो कोई और एग्जाम देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम हैं। बट अगर आप इस एग्जाम के लिए बने हुए हो और आपको लगता है कि हम इसी के लिए बने हुए हैं, तो सबसे पहले वो डर आपको अपने अंदर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपकी तैयारियों में कोई कमी नहीं है, आपके टीचर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी है और आपने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। बस कमी है जो आपको ये डर लेके डूबे। इसको छोड़ दीजिए सर। हाँ भाई, अब तो डर नहीं लग रहा किसी को? ये जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जरा फटाफट। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? बस